नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आर्थिक परिदृश्य 2024 कब मिलेगा अपार धन वैभव, कहां से और कैसे मिलेगा। जी हाँ, हर व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में भरपूर पैसा हो, सुख सुविधा के साधन हों, बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। लेकिन कुंडली में योग होते हुए भी प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती। आर्थिक संकट, विपन्नता और दरिद्रता की स्थिति बनी ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सही समय पर सही दिशा में प्रयास ही नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो इन्हीं बातों पर केंद्रित है। 2024 में मिथुन राशि के जातकों को उनकी कुंडली में ग्रह गोचर के आधार पर कौन सा वो कालखंड होगा जब उन्हें अपार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन वैभव, समृद्धि, संपन्नता की प्राप्ति किस दिशा में प्रयास करने पर होगी, किन कार्यों से धन मिलेगा, किन प्रयासों से धन मिलेगा और क्या नहीं करना है जिससे धन का भंडार निरंतर बढ़ता रहे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है और इसके स्वामी हैं बुध। मिथुन राशि के जातकों में एक जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि मिथुन राशि के जातक किसी भी एक बात पर लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाते, लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। कभी व्यापार करने की सोचते हैं, कभी नौकरी करने की सोचते हैं, व्यापार करते हैं, कोई एक व्यापार शुरू किया, उसमें नुकसान हुआ, दूसरा शुरू कर देते हैं, दूसरे में नुकसान हुआ, तीसरा शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि सफलता जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो कालखंड मैं बताने जा रहा हूँ उन कालखंडों में आपको अगर असीमित धन प्राप्त करना है तो अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, स्थिर रहना होगा, बार बार बदलाव नहीं करना होगा, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। अब देखिए, धन तो सामान्य रूप से सभी ग्रह प्रदान करते हैं अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ भाव में उनका गोचर है। लेकिन जहाँ पर बात आती है असीमित धन की, अपार धन की, अचानक धन प्राप्ति की, धन के साथ सुख सुविधाओं और समृद्धि की, उसके कारक दो ही ग्रह हैं, शुक्र और राहु। राहु आपकी कुंडली में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र सभी भावों में लगातार गोचर करते रहेंगे। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और राहु मजबूत हुए, अच्छी स्थिति में, अच्छे भाव में इनका गोचर हुआ, सही समय पर जब शुक्र राहु का धन प्रदायक योग बना, आपने प्रयास किया तो धन प्राप्ति तो होगी ही, सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि होगी। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कालखंडों की चर्चा करने जा रहा हूं जब शुक्र राहु के अपार धन प्रदायक संबंध बनेंगे और उन कालखंडों में सही दिशा में आपने प्रयास किए तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में प्रयास करने से, किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को उस कालखंड में विशेष धन प्राप्ति का योग बनेगा। पहला कालखंड नोट कीजिए, 31 मार्च से 25 अप्रैल। 31 मार्च से 25 अप्रैल के बीच में शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा। यहाँ पर दशम भाव में शुक्र राहु की युति बनेगी।
कुंडली के दशम भाव में जहाँ से आपके करियर का, आपके प्रोफेशन का विचार किया जाता है, वहाँ पर शुक्र राहु की युति बनने से आपको अपने कार्य क्षेत्र से इस समय धन की प्राप्ति होगी। आपने कोई काम किया, उसका पैसा आपको नहीं मिल पाया, आपके एफर्ट्स का, आपके परिश्रम का प्रतिफल आपको नहीं मिल पाया, तो इस समय आपको वो पैसा मिलेगा। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, इस समय आपको गवर्नमेंट से पैसा मिल सकता है। खास करके वो जातक जो किसी भी तरह की नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में हो, नौकरी में इनकम तो फिक्स होती है, लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे तो इस समय आपको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि इस समय आपको मिल सकती है, इस समय आपको ओवर टाइम से पैसा मिल सकता है, एरियर का बेनिफिट मिल सकता है, कोई पेंडिंग ड्यूज़ था आपको गवर्नमेंट का वो मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में आपको कोई टारगेट दिया गया उसे आप पूरा करेंगे, उससे आपको अवार्ड या रिवार्ड के रूप में धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ करके, सरकार से जुड़ करके इस समय आपको विशेष लाभ होगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ फलदायी होगा। यहाँ पर अगली डेट जो है वो है 7 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे धन के भाव में, और राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। साथ ही साथ राहु से आप काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 राहु से पंचम पर होंगे शुक्र और शुक्र से नवम पर होंगे राहु, तो शुक्र राहु का नवम पंचम योग भी बनेगा। दोनों ही भाव एक्टिवेट होंगे और आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। देखिए इस समय दूसरा भाव जो है ये धन के संचय का होता है, निवेश का होता है। किसी पुरानी निवेश से आपको धन मिल सकता है, शेयर मार्केट से पैसा मिल सकता है, आपने कोई एफडी कराई है या कोई आपका और किसी जगह पर निवेश है, उससे आपको पैसा मिल सकता है। दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार से आपको अपने संबंध बना करके रखने हैं इस समय। परिवार से आपके संबंध जितना आपके मधुर होंगे उतना ही ज़्यादा पैसा इस समय आपको मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। और दूसरा भाव जो होता है वाणी का होता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी, दूसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो वाणी से रिलेटेड एरियाज से, खास करके जो लोग गायक हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं, शिक्षक हैं, कथावाचक हैं, ये सब अपनी वाणी से प्रभावित करके धन की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा पैसा जो डूबा हुआ धन है, अचानक से आपको कहीं से पैसा मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, ससुराल से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, लॉटरी से आपको धन मिल सकता है, रियल इस्टेट से आपको मिल सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से धन मिल सकता है। और दूसरे भाव में कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। दूसरा भाव आपके भोजन को शो करता है, तो आपको फूड इंडस्ट्री से पैसा मिल सकता है। आप वाटर रिलेटेड एरिया से आपको धन मिल सकता है, पानी से, मिनरल वाटर है, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो वाणी को बहुत कंट्रोल करके रखना है, बहुत मधुर रखना है अपनी वाणी को। हालांकि शुक्र हैं तो वाणी में माधुर्य रहेगा, फिर भी ध्यान रखना है कुछ भी बोलने से पहले। और परिवार से अपने संबंध बहुत अच्छे रखना है। आप देखिएगा कि बहुत अच्छा पैसा इस समय आपको मिलेगा।
अगला कालखंड है 25 अगस्त से 18 सितंबर। 25/8 से 18 सितंबर। शुक्र का गोचर कुंडली के चौथे भाव में होगा। शुक्र पर राहु की दृष्टि, राहु पर शुक्र की दृष्टि, समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है। राहु और शुक्र सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। चौथे भाव में दिग्बली होते हैं। राहु विस्तार के कारक होते हैं। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने से सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होगी। चौथे भाव के चीज़ों के प्राप्ति करने का योग बनेगा। अब चौथा भाव माता का होता है, मातृभूमि का होता है। आपको अपनी मातृभूमि से जुड़ करके धन प्राप्त होगा। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। प्रॉपर्टी के सेल या परचेज से आपको धन मिलेगा। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपने पहले खरीदी हो सस्ते दामों में, अचानक से उसका रेट बढ़ जाए, उसको बेचने से आपको अच्छा पैसा मिल जाए। कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग आपने की, उससे आपको पैसा मिल सकता है। माता से संबंध बहुत अच्छे बना के रखना है, आपको माता से भी धन मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको मेडिकल या नर्सिंग के क्षेत्र से धन मिल सकता है। साथ ही साथ चौथा भाव जनता का होता है, तो राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, धन की प्राप्ति हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने परिवार के साथ, अपनी माता के साथ संबंध इस समय बहुत अच्छे रखने होंगे, तभी आपको इस गोचर का पूरा लाभ प्राप्त होगा। अगली डेट की बात करें तो अगली और अंतिम डेट है 13 अक्टूबर से 7 नवंबर। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में शुक्र गोचर करेंगे कुंडली के छठे भाव में। राहु की दृष्टि पड़ेगी और शुक्र राहु का नवम पंचम का योग भी बनेगा। राहु भी एक्टिवेट होंगे, शुक्र भी एक्टिवेट होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छठा भाव जो होता है ये नौकरी का होता है। इस समय आपको नौकरी से धन का लाभ होगा या आपको नौकरी मिलेगी और उससे आपको धन का लाभ होगा। सर्विस सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, वकालत के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से, या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनको धन की प्राप्ति होगी। इस समय आपको लोन से भी धन की प्राप्ति होगी। आप बैंक लोन लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। शुक्र 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको विदेश से धन की प्राप्ति होगी। मेडिकल के क्षेत्र से, कोर्ट कचहरी न्यायालय के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। विदेश यात्राओं से और विदेशी व्यापार से आपको धन मिलेगा। विदेश में नौकरी करने से आपको धन मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको छठे भाव को एक्टिवेट करना होगा। अपने आप को छठे भाव की चीज़ों से जोड़ना होगा। कैसे जोड़ेंगे? छठा भाव जो होता है ये आपका डेली रूटीन होता है। आप अपने डेली रूटीन को बिल्कुल सही रखेंगे। और जैसा मिथुन राशि के जातकों के लिए मैंने शुरू में ही बताया है, स्थिरता, कंसिस्टेंसी, यानी जो कार्य आप कर रहे हैं अस्थायी रूप से, स्थिर रूप से उसी पर आपको फोकस करना है। और साथ ही साथ छठा भाव सेवा भाव का होता है। सेवा भाव से आप कार्य करेंगे। छठा भाव आपके एम्प्लॉइज, सर्वेंट्स को शो करता है। मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध व्यापार के कारक हैं। अब आपका कोई व्यापार है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, कोई आपकी होलसेल डीलिंग का कार्य है, रिटेल शॉप है, कहीं ना कहीं आपके अंडर, आपके अधीनस्थ 2, 4, 6, 10, 100, 50 कर्मचारी तो काम करते ही होंगे।
छठे भाव को एक्टिवेट करना है, आकस्मिक धन प्राप्त करना है, अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, यहाँ तक कि आपके जो डोमेस्टिक सर्वेंट हैं, घर में काम करने वाले नौकर हैं, उनके साथ भी अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना होगा। तो ये करेंगे तो अचानक धन मिलेगा। डेली रूटीन सही कर लें, सेवा भाव से कार्य करें और अपने एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखें। बुध व्यापार के कारक होते हैं। व्यापारिक बुद्धि का प्रयोग करने से, बिजनेस माइंडेड बनने से इस समय आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। आप मनोचिकित्सक हैं, हीलिंग का कार्य करते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा धन प्राप्ति का योग बन रहा है। तो इन चारों ही कालखंडों का पूरा लाभ उठाइए और कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यह है कि राहु और शुक्र का उपाय आपको करते रहना है। घर में किसी तरह का कोई कबाड़ बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, टूटी फूटी फर्नीचर हैं, घड़ियां हैं, बंद घड़ियां हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ बिल्कुल हटा दें। घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। शुक्रवार के दिन घर की साफ़ सफाई करके, स्नान करके माता लक्ष्मी की आराधना करें। श्वेत वस्त्रों का प्रयोग करें, इत्र का प्रयोग करें और हो सके तो कन्याओं को भोजन कराएं, महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें। आप देखिएगा आपको इन डेट्स में धन प्राप्त होगा।